बहती जीवन सरिता, खुशियों के फूलों से आंसू की बूंदों से मिलकर बने कविता। अच्छा अच्छा, ये बताओ किस किस्म के लड़के के साथ शादी करना चाहोगे? मैं एक ऐसे लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ जो शादी के बाद मुझे काम करने से ना रोके। थैंक्स। You're welcome. बाय बाय। कविता और मेरे बीच कुछ नहीं है। अरे उसके दिमाग में जो उसके लाइफ पार्टनर की इमेज है, उस इमेज से मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। चलिए बाबा। क्या बात है बेटे? ये शादी नहीं हो सकती। क्या बात है बेटे, इस तरह अचानक? अपनी बेटी से जाके पूछे क्या बात है, वो बताएगी आपको। लेकिन ऐसा क्या कह दिया कविता ने? जिन बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी बेटी घूमती है, उनमें से किसी को पकड़ के उसकी शादी क्यों नहीं कर देते आप? जबरदस्ती मेरे गले को डालना चाहते हैं अपनी बेटी को। ये क्या कह रहे हो बेटे तुम? आपको कुछ मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं जानता हूं आपकी बेटी क्या क्या गुल खिला रही है। अमीरजादों के साथ ऐश कर रही है वो। एक मिनट, शादी नहीं करनी है तो ना सही, लेकिन खबरदार मेरी बेटी के बारे में ऐसी वैसी बातें कही तो। मैंने तो कुछ नहीं कहा सर। बातें तो करते हैं वो अमीरजादे जिनके साथ आपकी बेटी मटर गश्ती कर रही है। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपके कान पक जाएंगे। मैंने सुनी। जाइए पूछिए अपनी बेटी से, पूछिए अपनी बेटी से कि वो जो क्रिस्टल का सामान उसके कमरे में पड़ा है वो किसने दिया उसको। जाइए पूछिए। मेरे बॉस के साले के साथ आपकी लड़की के रिलेशन है। और आप चाहते हैं ऐसी थर्ड ग्रेड लूज कैरेक्टर की लड़की के साथ मैं शादी करूं? नहीं, आई एम वेरी सॉरी। चलिए पापा। कोई गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा है वो लड़का जो हर रात को आपकी लड़की को छोड़ने आता है कार में, हमने देखा है। जब जवान बेटी घर पर आती है क्यों नहीं करते उससे सवाल जवाब? सही बात है। कौन करेगा शादी? हाँ। चल चलो। बाप की बेइज्जती कराकर शांति मिल गई तुझे? मिल गई शांति? बाबा वो गलत समझ रहा है। सब लोग गलत समझते हैं, तू ही जो समझती है वो सही है। सारा मोहल्ला मुझ पर थू थू कर रहा है। किस बात की सजा दे रही है तू मुझे? क्या गलती थी हमारी? कौन है वो लड़का? क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है बाबा। तो फिर क्यों आता है वो तुम्हें छोड़ने के लिए हमेशा यहां? क्यों गिफ्ट दिया करता है तुझे? बाबा वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। और अच्छा दोस्त? एक मर्द तुम्हारा दोस्त? यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें? सारा मोहल्ला तरह तरह की बातें करता है, हर एक की जबान खुल गई है। एक रईस लड़के की जाल में तू कैसे फंस गई? उनके लिए तो अच्छा है, दिल बहलाने के लिए आज तू है कल कोई और होगी। उनको न तो समाज का कोई डर है न कोई बंधन, लेकिन हम तो समाज में रहते हैं, हमें समाज का बंधन स्वीकार करना पड़ता है। तूने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। और तूने मुझसे भी झूठ बोला अपनी माँ से। जब ऐसा ही कुछ था तो जब मैंने कल रात तुझे पूछा तभी बता देती। मैं राम करके बड़े को मना कर देती। ऐसा तमाशा तो नहीं होता। आई ऋषि और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। क्या करूं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों आप दोनों हमारी कविता के पीछे पड़े हुए हैं? तो फिर क्या करें? इसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। आंटी ये सब झूठ है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। तू चुप कर। मैं कहती हूँ तू इसका भी ऑफिस आना जाना बंद कर दे, नहीं तो ये भी कहीं जाकर। एक गैर आदमी आता है, कुछ भी कह देता है, और आप अपनी बेटी की बात की जगह उसकी बातों का यकीन कर लेती हैं। आपको अपनी बेटी पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे अपनी कविता पे पूरा भरोसा है। हमारी कविता ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिसे उसके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, है ना बेटा? बाबा दवाई ले लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे की दवा।
ऋषि तुम? ऋषि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां कदम रखने की? निकल जाओ। देखिए आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, मैं उसी को दूर करने आया। अगर मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से क्या हुआ जानना चाहते हो? कौन करेगा शादी उसके साथ? बैठी रहेगी सारी जिंदगी यूं ही मेरी नजरों के सामने, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं, कविता के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं शादी करूंगा उससे। बस बस, बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहां से। मजाक समझ रखा है तुमने। अब तक तो मुझे शक था, लेकिन तुमने सच करके दिखा दिया। शादी करोगे, कविता से शादी करोगे। क्यों नहीं कर सकता मैं उसके साथ शादी? क्योंकि ये शादी है, मजाक नहीं। मतलब समझते हो शादी का? शादी दिल बहलाने के लिए नहीं की जाती। जाओ, निकल जाओ यहां से। मैं कविता से बात किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन कविता तुमसे बात करना नहीं चाहती। अगर मेरी वजह से कविता इस मुसीबत में है, तो मैं उसे इस मुसीबत से निकाल कर ही रहूंगा। देखा, कविता से बात करना चाहता है। तुम खुद जाके देख लो कि कविता तुमसे बात करना चाहती है या नहीं। कविता, दरवाजा खोलो। कविता, प्लीज ओपन द डोर। देखो मैं जाऊंगा नहीं यहां से। कविता, दरवाजा खोलो। कविता, प्लीज ओपन द डोर। कविता, तुम क्यों आए हो ऋषि? अभी अभी एक आदमी मुझ पे ये इल्जाम लगा के गया है कि तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता है, और तुमने यहाँ आकर वही बात साबित कर दी। तुम क्यों आए हो? शादी करना चाहता हूं मैं तुमसे। शादी? हाँ कविता, मैंने तुम्हारे बाबा से जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा। मैं शादी करूंगा तुमसे। ऋषि, मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कब से बाबा और आई को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बीच कुछ नहीं है, और अब इस शादी की बात करके तुमने सब चौपट कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम अगर मेरे बारे में ऐसा फील करते थे तो मुझे क्यों नहीं समझ आया। नहीं नहीं कविता, प्लीज मेरा यकीन मानो। आज से पहले मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आज जब तुम्हारे बाबा ने मुझसे ये सब कुछ कहा तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूं। कविता, आई डू फील फॉर यू लाइक दिस, और मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। ऋषि, जो फैसले इतनी जल्दबाजी में लिए जाते हैं वो जल्द टूट जाते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने ये फैसला तोड़ने के लिए नहीं लिया है कविता, प्लीज बिलीव मी। तो तुम्हारा ये फैसला एक तरफा है। तुमने क्या सोचा? तुम कहोगे कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं झट से शादी कर लूंगी तुमसे। सब तुम्हारे इस गिफ्ट की वजह से हुआ है। तुम इसे ले जाओ, प्लीज ले जाओ इसे अभी। कविता, मैं दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेता। ऋषि, मैं इसे अपने हाथों फेंक दूंगी बाहर। ठीक है तो फेंको, फेंको बाहर। आई चैलेंज यू कविता, फेंको इसे बाहर। जब ये गिर के टूटेगा ना, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, और फिर मैं चुपचाप बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ कहे चले जाऊंगा। फेंको इसे, फेंको इसे। नहीं फेंक सकती? दो मुझे, दो, मैं फेंकता हूं।
की बात क्यों नहीं समझ पाए ऋषि, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। तुम और मैं बहुत अलग हैं। हमारे बीच एक बहुत बड़ी खाई है जिसे पार करना बहुत मुश्किल है ऋषि। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। देखो, कल के बारे में मैंने नहीं सोचा है, और मेरे हिसाब से हमें कल के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अरे कल जब आएगा देख लेंगे। और वैसे भी कल तुम मेरे साथ होगी ना। अगर अकेले में हम कल का सामना नहीं कर पाएंगे तो शायद साथ साथ तो कर सकते हैं। चलो मेरे साथ। आप शांत हो जाइए ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों ने फैसला किया है कि हम शादी करेंगे, और मैं अपना फैसला अपने माता पिता को सुनाने जा रहा हूं। वो लोग कल आपसे मिलने आएंगे। सुखी रहो। भैया पागल हो गए हैं क्या आप? वो देखो, मालूम है, मित्तल्स ने अपनी बेटी का रिश्ता ऋषि के लिए भेजा है। मॉरिशस में बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहते हैं। इकलौती बेटी है, अमेरिका से पढ़कर आई है। इस रिश्ते से ऋषि को अपने करियर में बहुत मदद मिलेगी। मम्मा, अब क्या ऋषि ग्रोवर को शादी से अपना करियर बूस्ट करने की जरूरत पड़ेगी? किस चीज की कमी है हमारे पास? पापा का इतना बड़ा बिजनेस है। क्यों कह रही है तू? वो क्या है ना मम्मा, ऋषि भैया ना आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। अच्छा, कौन है वो? मम्मा, आप उसे पार्टी में मिल चुकी हैं। पार्टी में तो वो महराज की लड़की के साथ घूम रहा था। अरे वो तो और भी अच्छा है, 5 स्टार होटल्स की चेन है वर्ल्ड वाइड। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं मम्मा, वो नहीं है। तो जिंदल्स की लड़की? हाँ, मैंने देखा था एक दिन ऋषि को जोडिया ग्रिल में लंच कर रहा था। मुझे लगा कोई बिजनेस लंच होगा। माय गॉड, आजकल जिंदल कितना पेपर्स में आ रहा है। बॉम्बे पूना एक्सप्रेस वही तो बना रहा है। नॉट अ बैड चॉइस। मम्मा, आप मीतू जिंदल की बात कर रही हैं, और ऋषि भैया ने जिसे पसंद किया है उस लड़की का नाम है कविता। कविता? अच्छा, उसके पेरेंट्स कौन है? मैं जरूर उनको जानती होंगी। मम्मा, आप कविता से मिल चुकी हैं। बहुत अच्छी लड़की है वो। मेरी एनिवर्सरी पार्टी केटर कर रही थी ना वो। ये खाना तैयार है, आप जब कहें हम लगा देंगे। देखिए, मेरे मैनेजर से बात कीजिए, ये सब वो डिसाइड करता है। डोंट डिस्टर्ब मी। वेरी वेल। छोटे लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। एक वेट्रेस को इस घर की बहू बनाना चाहते हो? ओफो मालिनी, वो वेट्रेस नहीं है, वो होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है भाई। आप चुप रहिए, आप ही के प्यार ने इसे बिगाड़ा है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बेटी, मुझे नहीं लगता ऋषि के माँ बाप रिश्ता लेकर हमारे घर आएंगे। सपना दिखाकर चला गया वो, लेकिन सपनों को पकड़कर तो बैठ नहीं सकते ना हम। वैसे सपने भी कहाँ सच होते हैं। सपने देख रहे हो
अगर ये सोच रहे हो कि गली की कीचड़ को मैं इस घर की शोभा बनाऊंगी। तुम्हें हो क्या गया है? शायद तुम ज्यादा काम करने लगे हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया। कुछ दिन छुट्टी के लिए चले जाओ। यू नीड अ ब्रेक, टेक इट। 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना कहीं चले जाओ, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। जब तक वापस आओगे तब तक ये इश्क का भूत तुम्हारे सर से निकल गया होगा। अच्छा वो पूजा तुम आ गई, तुम ही समझाओ अब इसे। मैं तो समझा समझा कर थक गई। तू अपना टेंशन लेना कम कर सकती है थोड़ा सा? देख कविता, जहां तक मैं ऋषि को जानती हूँ ना, वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरेगा। उसने जो कहा है वो करके दिखाएगा, देखना। भले उसके लिए उसे अपने घर वालों से ही लड़ना क्यों ना पड़े। माँ, मैंने उन लोगों को अपनी जबान दी है। जबान बराबरी के लोगों को दी जाती है, उस लड़की के माँ बाप को नहीं जिन्हें घर की पार्टी में चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ हाँ, उन्होंने तो सिर्फ डाका डाला है मेरे इकलौते बेटे पर। मम्मा आप मालिनी, आखिर बेटे की खुशी भी कोई चीज होती है। पूजा, मैं नहीं चाहती हूँ कि ऋषि अपने घर वालों के साथ लड़े मेरी वजह से। वो परेशान हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि पूजा, जिस घर में मैं अपना ही ना जाऊं वहां हमेशा तनाव रहेगा। शादी के बाद ऋषि उस घर में घुट घुट के जिएगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तू ऋषि से बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। उस खुशी के लिए आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं गंदे प्लेट उठाने